इस वीडियो में हम एक्सेल की डेटाबेस फंक्शनैलिटी जो होती है जब आप ज़्यादा रिकॉर्ड्स क्रिएट करने लगते हैं तो उसमें आप सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के ऑप्शन यूज़ कर सकते हो और एक पिवट टेबल के फीचर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये इस वीडियो के लिए एक सैम्पल फाइल की लिंक आपको नीचे मिलेगी। ये पिछले वीडियो में भी यही फाइल में यूज़ करते आया हूँ। 5 और 6 वीडियो में ये 7वां वीडियो है। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। और इसमें मैंने ऐसा किया था कि जैसे कि समझो मैं कोई कंपनी में जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और मैं अलग-अलग रेज़्यूमे यूज़ कर रहा हूँ और उनकी नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले रहा हूँ और मुझे इंटरव्यू मिला कि नहीं, मैं वो भी ट्रैक कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले कि किस रेज़्यूमे में मुझे इंटरव्यू मिला और किस पोजीशन के लिए। तो ये अलग-अलग इस तरह से आप कोई भी चीज़ का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। कंपनी में काम करते हो तो सेल्स का या कोई भी उस चीज़ों के लिए आप क्रिएट कर सकते हो। और फिर मैंने क्या किया कि ये ए को क्लिक किया और फिर या तो इसे राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल को आ सकते हो या तो फिर ये नंबर में ये यहाँ पर जो बटन है इसे मोर कहते हैं, इसे क्लिक करें और इसके अंदर मैं डेट के फीचर को गया क्योंकि यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह की डेट देखनी है और देखोगे कि यहाँ पे काफी डिफरेंट अलग अलग स्टाइल के फीचर्स अवेलेबल है। तो आप इसमें से जो भी चूज करना चाहो चूज कर सकते हो और मैंने ये ए को इसके लिए क्लिक किया ताकि ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे डेट के सेटअप हो जाए। और इसका फायदा ये है कि जब आप सॉर्टिंग करते हो यानी आप कोई चीज रिकॉर्ड को ढूंढने की कोशिश करोगे डेट के जरिए तो ये काम आएगा। अगर आप जनरल रखोगे तो ये डेट को नहीं ढूंढेगा। तो इसके लिए ये काफी यूजफुल है। और फिर मैंने ये टेलीफोन नंबर के लिए इसे भी राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स को आओगे तो यहाँ पे स्पेशल के अंदर फोन नंबर का ऑप्शन है। तो मैंने उस तरह से फोन नंबर को चूज कर लिया क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में ये फर्स्ट 3 डिजिट्स ब्रैकेट में होता है, वो एरिया कोड कहा जाता है। तो इस तरह से ये काम आसान कर देता है क्योंकि जब मैं नंबर कोई टाइप करता हूँ 4161234567 और एंटर मारता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में दे देता है। तो ये बात रही बेसिक आइडिया की। अब सॉर्टिंग जो होता है, सॉर्टिंग का मतलब कि चीजों को अल्फाबेट के ऑर्डर में डालना है, जैसे कि ए टू जेड के, ताकि सभी ए के स्टार्ट वाले नाम एक साथ हो, फिर बी, फिर सी। तो समझो अगर मैं ये पोजीशन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉर्नर में ए टू जेड का बटन है सॉर्ट का, उसे क्लिक करके ए टू जेड करूंगा तो आप देखोगे सभी ए के जॉब साथ में हो गए हैं। अगर मुझे कंपनी को सॉर्ट करना है तो सिर्फ कंपनी के हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ से ए टू जेड कर सकता हूँ। तो देखो सब बी साथ है, फिर दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी जो सी से स्टार्ट होती है। और इस चीज के लिए जब आप करते हो तो ख्याल में रहे कि आप इस तरह से किसी चीज को हाईलाइट न करें, सिर्फ ऊपर की हेडिंग को क्लिक करें, नहीं तो आपको अजीबोगरीब सवाल पूछेगा और आपकी रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस होने लगेंगे। और हम जब ये चेंजेस करते हैं तो आप देखोगे कि ये सभी रो एक उसके साथ मूव होते हैं, यानी कोई रिकॉर्ड का मिसमैच नहीं है। अगर मैं डेट को क्लिक करता हूँ और सॉर्ट कर सकता हूँ ए टू जेड, उसका मतलब कि पुराने रिकॉर्ड पहले दिखाओ और फिर नए, या तो फिर मैं रिवर्स कर सकता हूँ जेड टू, इसका मतलब कि नए वाले रिकॉर्ड पहले बताओ और बाद में पुराने रिकॉर्ड बताओ। तो आप इस तरह से सॉर्टिंग कर सकते हो। अब अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हो और आपको अलग अलग तरीके से सॉर्ट करना हो तो ये यहाँ से आप कस्टम सॉर्ट में आ सकते हो। और फिर इसने देखो ऑटोमेटिकली सभी चीजें को हाईलाइट कर दिए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ ये कॉर्नर में रहा था। तो पहले मैं कह सकता हूँ कि चलो पहले तो कंपनी से सॉर्ट करें और कंपनी को ए टू जेड सॉर्ट करें और फिर ऐड अ लेवल, यानी कि और एक लेवल डालना है सॉर्ट करने के लिए। और फिर मैं कह सकता हूँ कि फिर उसे डेट के ऑर्डर में डालें, ओल्ड से न्यू। और आप इस तरह से बहुत सारे लेवल ऐड कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। और फिर इसे क्लिक ओके करता हूँ तो देखो कि ये बी सब लाइन में है। अब इस बी के अंदर ये जनवरी 28, मार्च 28, मई, जून, अगस्त, जब फिर से नया बी स्टार्ट होता है ये फिर से डेट को लो से हाई तक ले जाएगा। तो ये इस तरह से आप कस्टम सॉर्ट कर सकते हो क्योंकि आपको काफी सारी चीजों को सॉर्ट करना है अलग अलग लेवल पे। तो ये काफी यूजफुल भी है। अब उसी के साथ साथ एक फीचर है जो यहाँ पे ए टू जेड के बटन में मिलेगा जिसे कहते हैं फिल्टर। फिल्टर का मतलब कि मुझे सिर्फ
चुनिंदे रिकॉर्ड चाहिए, यानी जो मुझे चाहिए मुझे वही बताओ, मुझे सभी रिकॉर्ड नहीं देखने, तो इसे फिल्टर कहते हैं। तो इसे फिल्टर को प्रेस करोगे तो फिर से देखोगे कि यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन बटन आ गए हैं हर एक के साथ, तो इसे मैं यूज कर सकता हूँ। तो समझो कि अभी ये कंपनी में जाके सेलेक्ट ऑल को प्रेस करूंगा तो सभी कंपनी से चेक मार्क हट जाएंगे, और फिर मैं कहूंगा कि मुझे बेल और रॉजर्स ये दो के ही रिकॉर्ड देखने हैं। क्लिक ओके करूंगा तो देखो यहाँ पे सिर्फ बेल और रॉजर्स के ही मुझे रिकॉर्ड दिखाएगा। अब यहाँ पे देखो इसमें फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसका मतलब कि इस कॉलम को मैंने कुछ फिल्टर किया हुआ है। अब और फिल्टर कर सकता हूं मैं इंटरव्यू में जाके कह सकता हूं कि मुझे नो मत दिखाओ, सिर्फ यस दिखाओ। तो देखो अब ये मुझे बेल और रॉजर्स दिखा रहा है और सिर्फ इंटरव्यू जिसमें यस है, और जहां पे भी आप फिल्टर करोगे वहां पे ये फिल्टर का सिंबल दिखेगा यहाँ पर और यहाँ पे। अब आप इंडिविजुअली जाके क्लियर कर सकते हो, या तो फिर यहां से कॉर्नर से आप क्लियर कर सकते हो। क्लियर का मतलब कि सभी फिल्टर हटा दो जहां पे भी है, या तो फिर एक एक करके हटा सकते हो। तो ये फिल्टरिंग का ऑप्शन है। और अब जब डेट में आओगे तो आपको डेट के रिलेटेड फिल्टर मिलेंगे, जिसमें आप कह सकते हो कि मुझे कल के रिकॉर्ड चाहिए, येस्टरडे, या लास्ट वीक के रिकॉर्ड चाहिए, लास्ट मंथ के रिकॉर्ड चाहिए, या तो लास्ट ईयर के रिकॉर्ड चाहिए। तो आप इस तरह से चूज कर सकते हो। और आप बिटवीन में भी जा सकते हो। बिटवीन का मतलब मुझे इस दिन से इस दिन तक के रिकॉर्ड चाहिए, तो बिटवीन में आके ये कैलेंडर के बटन को प्रेस करोगे और फिर यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे गए साल की जनवरी 1 से गए साल के मई 31 तक के रिकॉर्ड दिखाए। क्लिक ओके करूंगा तो ये मुझे सिर्फ, अब मैं नीचे जाता हूँ, उसी तक के ही रिकॉर्ड दिखाएगा, मार्च अप्रैल मई तक के, उसके बाद के नहीं दिखाएगा। और फिर यहाँ से मैं फिर से इसे क्लियर कर सकता हूँ। तो ये फिल्टरिंग है, काफी यूजफुल है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स जब आने लगेंगे तो आपको वो ये करने में काम आएगा। और फिर आप ये इसे सॉर्ट में जाके इसे फिल्टर को फिर से प्रेस करोगे तो ये हट जाएगा। और अगर कभी आपके पास ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन हो तो आप उसे टेबल के जरिए फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे बटन है फॉर्मेट एज टेबल, और आप ये कोई चूज स्टाइल को चूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये हाईलाइट कर देगा। फिर इसे क्लिक ओके करें तो देखो ये ऑटोमेटिकली कलर में डाल के ये फिल्टर के बटन डाल दिया है। तो ये ऑप्शन है, मैं सिर्फ अभी अंडू कर देता हूँ। तो ये फॉर्मेट एज टेबल, आप उसको अच्छे से कलर दे सकते हैं और अलग अलग चॉइस है उसमें। अब जो नेक्स्ट फीचर है वो बताना है डेटाबेस के रिलेटेड, जिसे कहते हैं फ्रीजिंग रो या कॉलम। कि जब मैं नीचे जाता हूं तब ये नीचे, तो आप देखोगे कि मेरा पहला जो हेडर है वो मिसिंग हो गया है, तो मुझे देखना है वो जब कभी भी मैं नीचे जाऊं, तो मैं ये फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकता हूं। तो ये आप व्यू में आओगे, व्यू के टैब में, तो उसमें फ्रीज पेन का ऑप्शन है और उसमें आपको एक फ्री स्टॉप रो का ऑप्शन दिखेगा। जब आप उसे क्लिक करोगे तो देखो उसने लाइन डाल दिया है, तो ये लाइन का मतलब कि ये जो रो है वो फ्रीज हो गया है। अब अगर मैं नीचे जाता हूं तो देखो वो फर्स्ट रो वहीं पर ही रहता है, और फिर से मैं ऊपर आ सकता हूँ और फिर फ्रीज पे जाके मैं अनफ्रीज भी कर सकता हूँ, अनफ्रीज। तो उसी तरह से मैं कॉलम को भी फ्रीज कर सकता हूँ। जो फर्स्ट कॉलम है, अगर समझो कि मुझे साइड पे जाना था तो मैं ये फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं साइड में जाऊंगा तो ये फर्स्ट कॉलम हमेशा वहीं पर ही रहेगा, और फिर इसे भी अनफ्रीज कर सकता हूँ। अब अगर समझो सबको कोई सवाल आए या आपको सिर्फ टोटल 5 रो को फ्रीज करना है, तो आप 6th रो को क्लिक करें, फ्रीज पेन में आके फ्रीज पेन को क्लिक कर दे। अब इसे ड्रॉप डाउन बटन में जाओगे तो आप देखोगे कि 5 रो फ्रीज हो गए, क्योंकि आपने छठे रो पे क्लिक किया तो उसके ऊपर के सारे फ्रीज हो गए हैं। और इसे फ्रीज पेन में आके मैं इसे अनफ्रीज कर सकता हूं। तो ये भी काफी अच्छी ऑप्शन है। तो ये डेटाबेस के रिलेटेड मैंने आपको इंपॉर्टेंट बातें बता दी है, जो एग्जाम के रिलेशन के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है जानना। अब जो इस वीडियो का सेकंड टॉपिक है वो पिवट टेबल के बारे में आपको बताना है। पिवट टेबल काफी डिटेल में आप जा सकते हो, मुझे सिर्फ आपको उसका इंट्रोडक्शन करवाना है कि वो आपकी डेटा को लेकर उस डेटा का वो सेंस करके बता सकता है बहुत ही जल्द।
तो समझो कि ये मेरे पास ये डेटा है जिसमें मैंने रिकॉर्ड किया है कि किस रेज्यूमे में मुझे किस जॉब मिल रहे। अब मुझे समझ में आना है कि इसमें हुआ क्या है इस रिकॉर्ड के साथ। तो आप जब ये इंसर्ट में आओगे तो इसमें पिवट टेबल का बटन देखोगे, और ये आप पिवट चार्ट भी बना सकते हो, हम सिर्फ पिवट टेबल के बारे में बात करेंगे। तो ये पिवट टेबल को आता हूं, और फिर उसने देखो ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर दिया। ख्याल में रहे कि आप सिर्फ ये कॉर्नर में कहीं पे क्लिक करके रखना, और फिर ये नया शीट बनाएगा, न्यू वर्कशीट। तो इसे क्लिक ओके करें, और फिर इस तरह से आपको ये नया शीट दिखेगा एक। अब इसमें मुझे क्या करना है कि ये राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे मुझे कुछ रो और कॉलम में इंफॉर्मेशन डालनी है, ताकि वो कुछ चीजें मुझे बताने लगे, और फिर कुछ ही चीज को मुझे काउंट करना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ये रेज्यूमे को लेके रो में डाल देता हूँ। तो ये मुझे देखो उसने ऑटोमेटिकली रेज्यूमे 1 2 3 उस लिस्ट में से ग्रैब कर लिया, क्योंकि मेरे पास 3 ही रेज्यूमे मैंने लिस्ट किए थे। अब समझो कि मुझे कोई चीज को काउंट करना है, तो क्या चीज काउंट करनी है इसमें, मुझे यस और नो काउंट करना है जो इंटरव्यू में है। तो ये इंटरव्यू को मैं वैल्यूज में डालता हूं। तो देखो यहाँ पे सम का ऑप्शन है। तो देखो इसने अभी काउंट कर दिया है 9 15 14, और मुझे पता नहीं है कि ये क्या काउंट हो रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि ये जो इंटरव्यू है इसे फिर से कॉलम के अंदर ऐड कर देता हूं। तो आप देखोगे, अब ये इसको थोड़ा दूर कर देता हूं, ये यस और नो को काउंट कर रहा है कि रेज्यूमे 1 में मुझे 5 यस थे इंटरव्यू और 4 नो थे। रेज्यूमे 2 में 4 नो थे। ये यानी इसका मतलब कि ये रेज्यूमे 2 काफी खराब रेज्यूमे है, मगर रेज्यूमे 3 में मुझे 13 यस मिले। इसका मतलब कि ये काफी अच्छा रेज्यूमे है। अब यहाँ पर आप और चीजें ऐड कर सकते हो जो भी जरूरत है, मगर उसके पहले ये देखो इंटरव्यू के अगर मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ डाल दूं तो देखो ये इस तरह से मुझे बता रहा है इंफॉर्मेशन। अब ये रेज्यूमे को मैं ऊपर डाल देता हूँ कॉलम में, फिर इस तरह से मुझे बता रहा है। तो मैं देख सकता हूँ कि ये किस तरह से मुझे अच्छे से मेरा रिजल्ट दिखाएगा। अब ये रेज्यूमे को इसके नीचे डाल देता हूँ, तो देखो ये इस तरह से मुझे बता रहा है। अब इसमें और थोड़ा ऐड करना है, तो ये पोजीशन को लेके कॉलम में डाल सकता हूँ। तो देखो अब ये पोजीशन को भी इसने ऐड कर दिया है, और मैं अब मेरे यस और नो को उसके हिसाब से देख सकता हूँ। और फिर से इसे रीअरेंज करो, पोजीशन को यहाँ डालो, रेज्यूमे को उधर डाल दो, या तो फिर इंटरव्यू को वहां पे डाल के रेज्यूमे को नीचे ले आओ। तो आप अलग अलग तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। तो ये इसका फायदा होता है। तो और एक एक मुझे एक एग्जांपल दिखाना है। अब ये नीचे मेरे पास ये सब शीट है, और मुझे जो देखनी है वो विजिबल नहीं है। तो ये देखो यहाँ पर एरो है कॉर्नर में, उसे क्लिक करें तो ये साइट पे जाएगा। तो अभी तक हम ये जॉब सर्च पे थे, और इसने एक नई शीट ऐड की है। अगर मुझे इसे डबल क्लिक करके मैं नाम दे सकता हूँ पिवट टेबल, और जो भी नाम देना है। अब ये सेल्स की भी मैंने यहाँ पे एक डाला हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे यूके और यूएसए के कोई सेल्स पीपल है, और वो अलग अलग तारीखों पे अलग अलग सेल्स का ऑर्डर ले रहे थे। तो मुझे अब फिगर आउट करना है कि किसने कितना बेचा कौन सी कंट्री में। तो उसके लिए हम इंसर्ट पे आते हैं, पिवट टेबल। पिवट टेबल को फिर से क्लिक करें, उसने हाईलाइट कर दी, नई शीट ऐड होगी, क्लिक ओके करें। अब यहाँ पे सबसे पहले सेल्स पर्सन को मैं रो में डाल देता हूँ, और फिर ये ऑर्डर अमाउंट को वैल्यूज में, क्योंकि वो सम करना है, सम का सिंबल आप देख रहे हो। तो देखो इसने अलग अलग सेल्स पर्सन का फटाफट सभी के सभी टोटल कर दिए। अब अगर मुझे कंट्री ऐड करनी हो तो कंट्री को मैं यहाँ कॉलम में ऐड करता हूँ। तो ये ठीक है, चलो कंट्री को यहाँ पे डालते। ये इतना अच्छा नहीं है। अब सेल्स पर्सन को ड्रैग कर देता हूँ कंट्री से नीचे। हाँ, ये थोड़ा बेहतर दिख रहा है। यूके का ये 4 लोग हैं, इन्होंने इतना टोटल किया हुआ है। यूएसए के ये लोग हैं। तो इस तरह से आप कोई भी चीज कर सकते हो। अगर मुझे चाहिए तो ये कंट्री को मैं रिपोर्ट फिल्टर में भी डाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ से निकल के ये ऊपर आ गया। तो यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ कि मुझे सिर्फ यूके के सेल्स और बताओ। फिर यहाँ से जाके मैं फिर से कह सकता हूँ यूएसए के सेल बताओ। तो ये काफी यूजफुल है। अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज थी तो आप इस तरह से उसे रिपोर्ट फिल्टर में किसी को डाल दो, तो आप यूज कर सकते हो। फिर यहां से जाके मैं फिर से ऑल कर सकता हूं। तो इसे पिवट टेबल कहते हैं। कि इजीएस्ट वे से समझना ये है कि आपकी हजारों लाइंस के इंफॉर्मेशन को ये बहुत ही जल्द आपको सेंस करवा सकता है कि आपके रिकॉर्ड में हो क्या रहा है, आपके सेल्स के साथ क्या हो रहा है, आपके प्रोडक्शन के साथ क्या हो रहा है, जो भी आपकी डेटा है
उसका आपको काफी अच्छा अंदाजा दे सकता है। तो ये रहा वीडियो नंबर 7वां।